नाज मगर रखती है। माँ की जुबान से बददुआ निकली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन कबूल कर लिया। गांव के अंदर एक बदकारा औरत थी, वो जुरैज के पास आई, जुरैज ने मुंह नहीं लगाया, औरों के पास गई, उसको बच्चा रहा, और जब बच्चा पैदा हुआ तो लोगों ने पूछा कि ये औरत, ये बच्चा किसका है? औरत ने कहा जुरैज का। गांव वालों ने आओ देखा ना, तार दौड़े भी आए, जुरैज को मारना शुरू कर दिया, कुटिया को उखाड़ करके फेंक दिया। जुरैज ने कहा मेरे भाई मेरी गलती क्या है, मेरा जुर्म क्या है, मेरी खता क्या है, मेरे भाई मुझे बता दो, मेरे भाई मुझे बताओ मैंने गलती क्या की है। गांव वालों ने कहा तू मुत्तकी और पारसा बनता है, तू नेक बनता है, और इस नेकी की आड़ में तूने ये गलती की है। कहा बच्चे को लाया जाए, बच्चे को लाया गया, वजू बनाया, वजू बनाने के बाद बच्चे को जो है बच्चे के पेट में कचौका लगाया और कहा बच्चे बता तेरा बाप कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बच्चे को कुव्वते गोयाई दी, बच्चे ने बोलना शुरू किया, कहा जुरैज मेरा बाप इस गांव का फला चरवाहा है। यहां मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं मेरे भाई, सवाल ये है, आज दिनों रात माँ बाप को सताने वाले गौर कर लेना, जुरैज ने गलती क्या की थी? नमाजी तो पढ़ रहे थे। आज बिला सबब माँ बाप को सताने वालों, बिला सबब माँ बाप को तकलीफ देने वालों, औलाद को देख करके वालिदैन की आंखों से आंसू नहीं बंद होते। गौर करो जुरैज ने गलती क्या की थी? नमाज ही तो पढ़ रहे थे, ऐसी पोजीशन में माँ की बद्दुआ लगी कैसे? एक दूसरी रिवायत बहकी की सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बहकी की रिवायत है, नफिल नमाज, नफिल रोजा, नफिल सदका खैरात और नफिल हज से बेहतर माँ बाप की अताअत और फरमाबरदारी है। जुरैज को चाहिए था, नफिल नमाज पढ़ रहे थे, नमाज तोड़ देते, माँ की बातों का जवाब देते, क्योंकि माँ की अताअत और फरमाबरदारी नफिल नमाज, नफिल रोजा, नफिल सदका खैरात और नफिल हज से बेहतर है। मेरे भाई मैं सिर्फ 2 मिनट आपका टाइम और लूंगा। आपने देखा कि कितना नेक लड़का है, कितना नेक लड़का, दिनों रात अल्लाह अल्लाह करने वाला लड़का, माँ ने बद्दुआ की, माँ की बद्दुआ से नहीं बच सका। बस 2 मिनट के अंदर अब आप देखें कि अगर माँ दुआ कर दे तो बच्चे का मकाम क्या होता है। रिवायात में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से कहा, मूसा को मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता था, एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, अल्लाह बता दे जन्नत के अंदर मेरा साथी कौन होगा। अल्लाह ने फरमाया कि ये मूसा तू फला जंगल में चला जा, वहां एक कस्साब है गोश्त काट करके बेचने वाला, वो जन्नत में तेरा साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए, वहां खड़े रहे, शाम तक उसके पास रहे, वो गोश्त काटता रहा, बेचता रहा, काटता रहा, बेचता रहा। शाम हुई, थोड़ा सा गोश्त लिया, घर चला गया। घर जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे भाई मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ, मैं आपके घर चलना चाहता हूँ, आपके साथ आज मेहमान रहना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को वो आदमी लेकर के चला गया। गए मूसा ने कोई खास चीज नहीं देखी उसके घर में। हाँ, एक चीज देखा कि उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद एक बूढ़ी औरत को देखा कि ये जो है खाना बना रहा है। खाना बनाने के बाद बूढ़ी औरत को खिलाया और खिलाने के बाद बूढ़ी औरत के होंठ हिले और उसके बाद उसने उसको रख दिया। वो कुछ कह रही थी। मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने सुबह हुई तो कोई खास बात नहीं देखी, तो उन्होंने कहा, मेरे भाई मैं आपके पास आया था, मैं जो है मेहमान था, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो जो बूढ़ी औरत थी जिसको आपने जो है टोकरी से निकाला था, वो औरत कौन थी? और वो जब आपने खाना खिला दिया था तो क्या कह रही थी? तो उन्होंने कहा, कसाब ने कहा, कसाई ने कहा, ये मेरे भाई, हे मेरे अजनबी भाई, वो मेरी माँ थी और मेरी माँ रोजाना जब खाना खा लेती है तो मुझे एक दुआ देती है और मेरी माँ की दुआ यह है कि अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत के अंदर मूसा पैगंबर का साथी बनाना।
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی تو خوش ہو جا، میں ہی موسیٰ پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو ہی جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، غور کرنا، اگر ماں ناراض ہو جائے تو اتنا نیک اور صالح بچہ جب تک رسوا نہیں ہوا، جب تک بے عزت نہیں ہوا، تب تک اس کی موت نہیں ہوئی۔ اور اگر ماں راضی ہو جائے تو بچہ جنت کے اندر نبیوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ ماں کی دعا اور بددعا کے اندر یہ تاثیر ہے میرے بھائی۔ ہم اور آپ اگر ہمارے اندر یہ خصلت ہے، یہ عادت ہے، تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے، جن کی جنت زندہ ہے وہ اپنی جنت کو پھر سے پانے کی کوشش کریں، اور جن کی جنت نہیں ہے وہ دعا کر کے، وہ جو ہے دعاؤں کے ذریعے سے اپنے والدین کے حق میں دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ وآخر قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ۔